नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और खबर दोपहर में आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सूचना मिलने के बाद एटीएस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंची पुलिस समेत अन्य एजेंसियां। पासपोर्ट कार्यालय में सर्च अभियान जारी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। सूचना मिलने के बाद एटीएस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जांच पड़ताल में जुटा। मौके पर पहुंची पुलिस समेत अन्य एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी। ये बड़ी अपडेट। पासपोर्ट कार्यालय में सर्च अभियान लगातार जारी। तो इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं जयपुर से खबर है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलने के बाद एटीएस बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा, जांच पड़ताल शुरू की गई। मौके पर पुलिस के समेत अन्य एजेंसियां पहुंची जो कि जांच पड़ताल में जुटी हैं। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें, पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से लगातार टीमें वहां पहुंच चुकी है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है और पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवा दिया गया है। पासपोर्ट ऑफिस में इस वक्त जांच पड़ताल जारी है। पासपोर्ट कार्यालय में सर्च अभियान लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद से लगातार अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवा दिया गया है। लगातार अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और निगरानी यहां पर बढ़ती जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके पर पुलिस समेत अन्य एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। उड़ाने की धमकी मिली है और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। लगातार सर्च अभियान जारी है। एटीएस बम निरोधक दस्ता भी जयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पासपोर्ट कार्यालय को इस बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपको बता दें, लगातार लंबे वक्त से धमकी भरे मेल आ रहे हैं। कभी मैसेजेस के द्वारा धमकी दी जाती है तो कभी मेल के जरिए धमकी भरा यहां पर संदेश पहुंचता है। मौके पर पुलिस समेत अन्य एजेंसियां पहुंच चुकी है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजा उल्ला खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा, देखिए, लगातार जो ये धमकी भरे मेल मिलने का, टेक्स्ट मैसेजेस द्वारा धमकी यहां पर मिलने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बार पासपोर्ट ऑफिस को धमकी भरा मेल मिला है। क्या जानकारी, मेल आईडी क्या थी, क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई है? देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राजधानी जयपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय और पूरे प्रदेश के कई पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो। बल्कि पिछले काफी लंबे समय से जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यदि जयपुर पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी की बात की जाए तो 2 महीने में 10वीं बार जो धमकी है वो यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय को उड़ाने की जो है वो मिली है। इसके अलावा प्रदेश के कई कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कई अलग अलग जगहों पर जो बम से उड़ाने की धमकी है वो लगातार मिल रही है। सूचना मिलने पर बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सहित जो अन्य टीमें हैं, एटीएस, वो तमाम टीमें मौके पर पहुंची है और जो सर्च है वो लगातार फिलहाल यहाँ पर जारी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से जो बम की धमकी मिल रही है उससे कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम राजधानी जयपुर में सामने आ रहा है। लेकिन ट्रेस आउट ऐसे आरोपी नहीं हो पा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द पुलिस को खुलासा करना होगा, बताना होगा कौन है, कहां से मेल आ रहे हैं और वो मेल आईडी क्या है। फिलहाल कहा जा सकता है कि बम की धमकी मिलने के बाद जालारा स्थित पासपोर्ट कार्यालय पर तमाम एटीएस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड,
फायर की टीम, मेडिकल की टीम, तमाम टीमें मौके पर पहुंची और जो सर्च ऑपरेशन है वो फिलहाल यहाँ पर चलाया गया है। लेकिन राहत की बात है कि पिछले 1 घंटे से सर्च है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन कोई संवेदनशील चीज यहाँ पर नहीं मिली है। जी। और रजा, इस वक्त अगर बात करूं मैं पासपोर्ट ऑफिस की, वहां पर अभी स्थिति कैसी देखने को मिल रही है? क्या किसी तरीके का इनपुट वहां से सामने आया है? अब तक कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, सुबह 9 बजे के करीब जैसे ही कर्मचारी पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे थे, उनके मेल के जरिए जो धमकी है वो यहाँ पर मिली थी। मेल के जरिए धमकी मिलने के बाद कंट्रोल रूम को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद जो स्थानीय थाना पुलिस है वो सबसे पहले मौके पर पहुंची। वहां पर उन्होंने अपने स्तर पर सर्च चलाया और साथ ही साथ कंट्रोल रूम को ये सूचना दी कि एटीएस और बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया जाए। जिसके बाद एटीएस के साथ साथ बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सहित जो तमाम टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर सर्च है वो शुरू किया है। दोपहर को 1 बजे तक कहा जा सकता है कि किसी तरीके से कोई संवेदनशील चीज है वो यहाँ पर नहीं मिली है। मेल जो है वो पूरी तरीके से फेक बताया जा रहा है। जैसे ही एटीएस ने इस चीज की क्लीन चिट दोपहर को 1 बजे पासपोर्ट अधिकारी और पासपोर्ट कर्मचारियों को दी, उसके बाद तमाम ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारियों को दोबारा से ऑफिस के अंदर भेज दिया गया। कहा जा सकता है कि ऐसे में जो पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग पहुंचे थे, क्योंकि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यालय यही है, तमाम जो पासपोर्ट है वो यहीं से बनाए जाते हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो तमाम तरह की चीजें, उन तमाम तरह की चीजों को लेकर अब जो जांच है वो फिलहाल साइबर थाना पुलिस और जो स्थानीय थाना पुलिस के साथ साथ जो अलग अलग टीमें हैं वो करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रजा, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें जांच पड़ताल में अंदर कुछ भी नहीं मिला, यानी ये कहा जा सकता है कि ये पूरा मेल जो फेक है, और इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया है? प्रशासन पर की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से जो तमाम संसाधन है वो राजस्थान पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है, हाईटेक टेक्नोलॉजी राजस्थान पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है, भले ही दावे किए जाते हैं कि जो तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजी है वो राजस्थान पुलिस के पास उपलब्ध है। इसका जीता जागता नमूना ये है कि पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कई अलग अलग इलाकों को बम से उड़ाने की जो धमकी है वो लगातार मिल रही है, लेकिन ट्रेस आउट आरोपी नहीं हो पा रहे, उनका आईपी एड्रेस ट्रेप नहीं किया जा रहा, वो मेल आईडी किसने बनाई थी, कहां से बनाई थी, कौन लोग हैं, क्या संगठित गिरोह काम कर रहा है, केवल उनका औचित्य धमकी देना ही है या फिर कुछ और मकसद है। इन तमाम चीजों को ट्रेस आउट नहीं कर पा रही, तो साफ तौर पर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते जा रहे हैं। दावे और हकीकत जो है वो कहीं ना कहीं झूठी साबित होती हुई नजर आ रही। बहरहाल पुलिस कब तक पूरे मामले को लेकर खुलासा करती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रजा, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। तो मौके पर पुलिस समेत कई एजेंसियां पहुंची और जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद ये पूरा मेल फेक पाया गया और पासपोर्ट कार्यालय में अब कार्य दोबारा तो सुचारू हो चुका है। और जितने भी लोग यहां पर पासपोर्ट बनवाने के लिए पहुंचे थे, अपने पासपोर्ट से जुड़े हुए कार्य करवाने के लिए पहुंचे थे, अब वे अपना कार्य करवा सकते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे के करीबन ये धमकी भरा मेल मिला था, जिसके बाद से तुरंत प्रशासन सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड, एटीएस की टीमें मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, कार्यालय को खाली करवाया गया और कई घंटों तक यहां पर जांच पड़ताल की गई, लेकिन किसी भी तरीके से जो खबर बम की मिली हुई थी इसकी पुष्टि नहीं हुई और कोई भी बम अंदर नहीं मिला, जिसके बाद से अब दोबारा से पासपोर्ट कार्यालय में काम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और अब पुलिस और एजेंसियां इस मामले में लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। अगर हम हाल ही के 1 से 2 महीनों की बात करें तो करीबन 10 बार ऐसे मेल सामने आ चुके हैं जब पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन जब भी सर्च ऑपरेशन किए गए पुलिस के हाथ, एजेंसियों के हाथ हमेशा खाली रहे, कोई भी यहाँ से बम की खबर सामने नहीं आई। अब ऐसे में प्रशासन के साथ साथ इन मेल पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर इनके पीछे क्या वजह रही और किन वजह से ये धमकी भरे मेल आ रहे हैं, क्यों ये मेल भेजे जा रहे हैं, क्या इनके पीछे की वजह, क्या कोई संगठित गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है। कहते हैं ना, कभी खबरों में आगे बढ़े